Namaste, everybody. Welcome to Sundays with Sattva program. Today we have a special guest with us, Kaivalya Nerurkar. He is a national level rifle shooting champion. Kaivalya, welcome to our program. Nice to see you. Thank you. Great. So we will go start from the very beginning. Tell us about your interest in shooting. How did you get interested in rifle shooting, and since when have you been into this? Can you briefly tell us about your ओके journey? ओके सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब हम लोग ये क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस ये जो मैं डाइट प्लान फॉलो कर रहा था या शूटिंग जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ तो वो उसके पीछे बहुत सारे जन हैं जो हमें दिखते नहीं है। जैसे कि आप हो, फिर मेरी फैमिली है, ऐसे कई तरह के फ्रेंड्स है, तो कई तरह के ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व है इसमें। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और शूटिंग के बारे में अगर मैं बताऊं, इंटरेस्ट मुझे कैसे मतलब ये हुआ तो बिल्ड हुआ तो सबसे पहले मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है तो वो सारे आर्टिस्ट से भरी हुई बैकग्राउंड है। तो मेरे पिताजी जो थे वो ऑल इंडिया रेडियो में तबला आर्टिस्ट थे, और जो मेरी माँ है वो शास्त्रीय संगीत की गायिका रह चुकी है। मेरा बड़ा भाई है वो भी फैशन पोर्ट्रेट फोटोग्राफर है। सो ये मैं मतलब मैं फैमिली में एक ऐसा मेंबर हूँ जो जिसने ये अलग कुछ स्पोर्ट्स चूज किया है, और बचपन से ही मुझे कुछ अलग स्पोर्ट्स या अलग कुछ करने का मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि कुछ अलग करूं। बेशक मैं बाकी कौन से खेल के खिलाफ या ऐसा कुछ नहीं हूँ, मुझे भी काफी सारे खेल शूटिंग के अलावा खेलना बहुत पसंद है। पर एक बार में ऐसा हो गया कि मैं शिवाजी पार्क हमारे यहाँ पे जो है वहां पे मैं वॉक करने के लिए गया था। तो मैंने तभी राइफल शूटिंग रेंज के कोर्स के बारे में मैंने सुना वहां पर कि वहां पे कोर्स है, बेसिक कोर्स होता है, वहां पे सिखाते कि राइफल कैसे हैंडल करते। तो मैं ऐसे ही इंक्वायरी के लिए चला गया था कि मुझे मतलब शूटिंग करना है तो अभी कैसे करूँ स्टार्ट, और आप बेसिक कोर्स में कैसे सिखाते हो सब ये। तो उन्होंने तभी मुझे फिर इंफॉर्मेशन दी कि बेसिक कोर्स में हम लोग सेफ्टी रूल्स और वो सब सिखाते हैं। उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग भी होता है हमारा। और फिर मैंने घर पे आया, और घर के आने मतलब घर पे आने के बाद मैंने फिर बताया कि मुझे ऐसा ऐसा शूटिंग करना है, और तो मैं कर सकता हूँ क्या। पहले घर पे परमिशन ली तो उन्होंने पहले इसमें मुझे बताया कि आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो तब से मेरी शूटिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई, और तब से मेरा ये मतलब जो जर्नी था वो चालू हो गया। पहला मेरा शूटिंग ये पैशन था, और अभी पैशन प्लस प्रोफेशन ऐसा है। वाओ। तो ये ये कब से स्टार्ट किया ये शूटिंग का आपने? आपकी इतनी मैंने उम्र थी तब? 2012 से चालू किया। हाँ। 2012 से अभी 2021 तक अभी मतलब कंटिन्यू चल ही रहा है। वंडरफुल। अच्छा। वंडरफुल। पहले आप और फिर मुझे बताइए कि आप पहले सीखना शुरू किए और उसके बाद में आप नेशनल लेवल तक चले गए और भारत को आपने बाहर जाकर के बाहर देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो जी। उसके बारे में हमको कुछ बताइए। सी कैसा होता था कि मैं कौन सी भी चीज को पहले कंपटीशन के नजरिए से मतलब नजरिए से नहीं देखता था कि ये कंपटीशन चल रही है अभी हमारी, तो ये कंपटीशन चल रही है, तो वो मैं वैसे नहीं देखता था। अ, तो जैसे जैसे ही मैंने ये शूटिंग की शुरुआत की तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फर्स्ट बात तो डेवलप होने के बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं जैसे कंपटीशन खेलते गया तो वैसे मुझे एक्सपीरियंस आता रहा। कई बार ऐसा होता है कि जो नए शूटर आते हैं वो एक्सपीरियंस शूटर से क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस शूटर से वो कई बार अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो मैं उसका रीजन भी बताना ये चाहूंगा, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ प्रेशर नाम की चीज नहीं रहती, उनको कुछ पता नहीं रहता। तो पहले शुरुआत में मेरी भी वैसी कुछ हालत थी। और जैसे जैसे मैंने मतलब जैसे जैसे मैं आगे चलता गया वैसे फिर स्टेट क्वालिफाई हुआ, स्टेट के बाद इंटरनेशनल क्वालिफाई, नेशनल क्वालिफाई हुआ, नेशनल के बाद इंटरनेशनल क्वालिफाई हुआ।
सो ऐसे सब मतलब ऐसी मेरी ओवरऑल जर्नी थी। बीच में मेरा थोड़ा हाथ भी इंजर्ड हो गया था, तो उस वजह से मैं बीच में खेल नहीं पा रहा था, बट नाउ आई एम फाइन। और वैसे आहिस्ता आहिस्ता मेरी जर्नी को शुरुआत हुई। ग्रेट। और फिर अभी आपके डाइट के जर्नी के बारे में बताइए कि आपको ये डाइट के बारे में कैसे इसके अंदर आपको इंटरेस्ट निर्माण हुआ, और आपने ये क्यों करना चाहा, आपका वजन कैसे बढ़ गया था? अक्सर ऐसा होता था कि शूटिंग के वजह से मैं ज्यादा करके घर में नहीं रहता था। या तो कहीं ना किधर तो कैंप लगते थे हमारे शूटिंग के, या कॉम्पिटिशन्स होती थी, तो मैं घर पे ज्यादा वक्त रह नहीं पाता था। तो मेरे मतलब तो तभी जो हम खाना खाते हैं तो वो खाना में जनरली किधर से बाहर से खाना पड़ता था, या कभी कभी लेके जाना पड़ता था। तो घर का खाना बहुत मैं कम कम समय खाया था। तो फिर उसमें ऐसा हो गया कि बीच में अब ये कोविड जैसे ही आ गया, तो सब जगह बंद थी, कंपटीशन कैंसिल हो गए। और फिर घर के साथ फैमिली के साथ रहने के लिए टाइम मिला, और घर का खाना मिला। और घर का खाना जब भी मिलता है तभी वो कंट्रोल नहीं होता है। और अगर मनपसंद चीज हो तो वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। तो मैंने वो खाना चालू कर दिया, और एक्सरसाइज वगैरह बंद थी, क्योंकि कोविड की वजह से जिम वगैरह भी बंद थे, तो एक्सरसाइज कंप्लीटली बंद थी। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खाते खाते वजन बढ़ गया। और एक दिन ऐसे ही मैं आईने में देख रहा था, तो मैंने देखा कि जो मैं मतलब जो टी शर्ट में जिस साइज का पहन रहा था, वो मुझे हो ही नहीं रहा था, वो मुझे बहुत ज्यादा टाइट हो रहा था। और इतना वाह। अनफिट मैंने आज तक मैंने अपने आप को कभी देखा नहीं था। तो घर में वो है क्या, वेइंग स्केल वगैरह है, तो फिर है उसमें है देखा? है। ओके तो उसमें ओके। मैंने वजन वजन भी मैंने किया था उसमें, तो 86 kg, 86 87 अप्रोक्स हो गया था मेरा वजन। वाह। तो ऐसी ऐसी इसको बात कहते हैं माँ का प्यार। फिर? फिर मैं गया तो मेरे को मुझे खुद को भी लग रहा था कि मैं अनफिट हूँ। और मेरे जो क्या बोलते हैं, जो मेरे दोस्त थे, तो वो भी मुझे बार बार यही कह रहे थे कि तेरा वजन बढ़ रहा है, इतना अनफिट हम लोग ने तुझे कभी देखा नहीं आज तक। तो मतलब ये कैसे हुआ? तो मैं बोला अभी बस हो गया, मुझे पता नहीं कैसे हुआ, बट हो गया, अभी फ्लो फ्लो में मैं हो गया वैसे। तो फिर मैंने अभी जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ, फिर शूटिंग रेंज में मैं जाता था। शूटिंग रेंज में भी मुझे काफी सारे लोग, काफी सारे शूटर्स थे, वो आके बोलने लगे, जो मेरे सीनियर है, जो मेरे जूनियर है, कि इतना आज तक हम लोग ने अनफिट कभी देखा नहीं है तुम्हें। तो तो वो थोड़ी सी बात मन को जाके हर्ट हो गई कि मतलब कि लोग बोल रहे हैं ऐसा, तो अभी मतलब फिट रहना जरूरी है, और वापस मतलब फिटनेस शुरू करना चाहिए। तो फिर मैंने मासी के पास गया था, जैसे ही आपको बोला। तो मासी के पास गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको डॉक्टर साहब का नंबर देती हूँ, तो आप उनसे बात कीजिए एक बार और देख लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। फिर हम लोग का कॉन्वर्सेशन आपके मासी साथ यानी हो आपके गया। माँ की वो बहन या कजिन है, या फिर मुंह बोली बहन है? नहीं नहीं, मुंह बोले रहे हैं। हाँ। हाँ। तो मैं उनके पास गया, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार डॉक्टर साहब से बात करो, और डॉक्टर साहब से बात करने के बाद आप देखो आपके यहाँ चेंज होता है कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमारी मुलाकात हुई, हम बातें कर रहे थे। फिर आपने मुझे अच्छा सारा डाइट दिया, जिसमें डाइट के मतलब डाइट मैंने यूज केवल करने से टिप्स अच्छा दिए हो। थे, मैंने कहा कि ऐसा करके देखो। हाँ राइट, मतलब आपने मुझे बोला था कि ऐसा करके देखना, तो अगर 3 महीने ये फॉलो करूंगा तो मिरेकल हो जाएगा। तो और अभी तक मिरेकल मतलब दिख रहा है मेरे को, जो हुआ है वो। तो पहले जब शुरू किया तो क्या अनुभव हुआ पहले कुछ दिनों में? शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि कैसा रहता है कि हम हर रोज जब ये जो हम लोग का मील रहता है, मील टाइम रहते हैं, तो वो मेरा कैसा हुआ था एक्चुअली कि शूटिंग प्रैक्टिस के वजह से मेरा टाइम पे खाना नहीं जाता था। टाइम मतलब टाइम बिल्कुल मिलता नहीं था, तो कभी रात को, कभी सुबह, ऐसा खाना चलता था। स्लीप शेड्यूल मेरा ठीक से नहीं हो रहा था बीच में फॉलो। तो तभी ऐसा हुआ कि और अचानक से खाना कल से बोला, कल से अभी खाना बंद करना है। तो वो मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि वो थोड़ा सा उसको मतलब मैं यूज टू इट नहीं था, तो मेरे को थोड़ा सा तकलीफ हुआ।
तो मैंने एक हफ्ता भर पहले डाइट फॉलो किया। फिर उसके बाद मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई अब मुझसे ये नहीं हो रहा है, तो क्या करें अभी। तो वो बोला कि एक दिन तू खाना खा के देख ले नॉर्मल। तो मैंने कहा नहीं, पर डॉक्टर साहब को कमिट किया मैंने कि ऐसे ऐसे 3 महीने में उनको रिजल्ट दिखाऊंगा करके। और और बाकी सारे लोगों को भी कमिट किया हूँ, तो और अपने आप से सबसे ज्यादा तो अपने आप से कमिट किया हूँ कि 3 महीने में मेरे को कैसे भी करके फिट होना है। तो ये कैसे करूँ, तो वो मुझे बोला कि अभी क्या करें फिर। तो एक एक मिनट के लिए मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका, और मैं उसको बोला कि हम लोग किधर से तो जंक फूड मंगवाते हैं, तू कौन कौन से, तो पिज्जा स्टोर, नहीं तो कहाँ पे, तो फोन कर और पिज्जा मंगवा, मुझे भूख लगी है बहुत, मैं अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज। तो फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है। फिर दूसरे दिन वो खाने के बाद मुझे, मैं जब भी सुबह उठा, तभी मेरे को थोड़ा सा हल्का सा रिग्रेट फील हुआ कि अरे मैंने मतलब मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बट मुझे भूख भी लगी थी और तभी मैं घर पे भी नहीं था, तो अभी ये क्या कैसे करे। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो मील के टाइम रहते थे, वो टाइम मैनेजमेंट का पूरा एक शेड्यूल बना कि टाइम मतलब कैसे कौन से टाइम को खाना है, क्या खाना है। और फिर मैंने एक टाइम में नॉर्मल खाना खाता था, और रात को मतलब शाम को मैं 6 बजे के पहले फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स खाता था। तो वैसा करके मैंने वो आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया, और फिर कंप्लीटली मैं मतलब नॉर्मल मिल टू नेचुरल डाइट शिफ्ट हो गया। कितने दिन ऐसे में हुआ ये शिफ्ट? ये पहले हम पूरा नॉर्मल यानी नॉर्मल यानी कुक्ड और प्रोसेस खाते थे पहले। राइट। मेरे हिसाब से ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल ये है कि जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है उसको हम किसी भी प्रकार की प्रक्रिया किए बिना अगर खाएंगे तो वो नॉर्मल है। उसके बराबर। ऊपर कुछ प्रक्रिया करेंगे तो वो नॉर्मल नहीं है। तो उस प्रकार का खाना हम लोग सब खाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि सब लोग ऐसा खा रहे हैं तो यही नॉर्मल है। इट्स ओके। मुझे ओके। इससे कोई कोई शिकायत नहीं है। तो ये हमने प्रोसेस्ड फूड, कुक्ड फूड से लेकर के तो पूरा नेचुरल, 100% नेचुरल, ये जर्नी कितने दिन में किया? 2 हफ्ते में किया, 3 हफ्ते में किया? नहीं, ये एक हफ्ते में हो गया। हो एक गया, एक हफ्ते हफ्ते में, में हो गया। उसके एक बाद में हफ्ते। एक हफ्ते के बाद में एक दिन बहुत अच्छा ऐसा लगा कि मुझे पिज्ज़ा खाना ही है अभी। हाँ। हमारा जो बेटा है ना वो ऐसा स्पोर्ट्समैन है तुम्हारे जैसा। तो हमको ओके। उसने मेरे को बताया, देखो बाबा, मैं पिज़्ज़ा छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। हमने बोला कि देखो तुम 18 साल के हो, 16 साल के हो, तुमको पिज़्ज़ा छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुमको पिज़्ज़ा खाना है ना, खाओ। पिज़्ज़ा जितना खाओगे उससे पहले उतना ही घास फूस खा लो, यानी सैलड, फ्रूट, ये वो सब उसको अच्छा लगता है। लकीली ही लव्स सैलड्स एंड फ्रूट्स। तो पहले हम्म। बहुत बड़ा बोल लेकर के सैलड खा लेते हैं, फिर वो पिज़्ज़ा खाते हैं। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि अगर तुमको फिर से इसके बाद फिर भूख है तो फिर से वही साइकिल रिपीट करो, तुम्हारे लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम्म। हम्म। लेकिन सी, ही इज नॉट ओवरवेट। इन योर केस यू आर ग्रोसली ओवरवेट। उतना ओवरवेट राइट। होना ही नहीं चाहिए आदमी ने, है ना? राइट। तो इसलिए फॉर यू द डिसिप्लिन वाज कि इवन इफ यू आर हंग्री एंड इफ यू डोंट ईट, इट डजंट मैटर। हमारे यहाँ देखो, एक हमारे डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित करके हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने हमको ये फॉर्मूला बताया। वो फिर ऑफ कोर्स दिस इज साइंटिफिक, किसी से भी पूछ लो आप, कि हमारा जो नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट होता है और जो एक्टिविटी लेवल होता है उसके हिसाब से हमको कितनी कैलोरीज चाहिए हर रोज़, और अगर हमने बाहर से कोई कैलोरीज अंदर नहीं डाली, हम्म। ठीक है, हम्म। तो एक दिन में करीब 200-250 ग्राम वजन कम हो जाता है। ठीक है, ओके। तो समझ लो 200 ग्राम। यानी क्या हुआ कि अगर 5 दिन अगर हमने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया, तो हमारा 1 किलो वजन कम हो जाएगा। यह है गणित। ठीक है। तो अगर हमारा वजन 20 किलो ज़्यादा है, हम्म, तो उन्होंने मुझे कहा था, पब्लिक मीटिंग में वो कहते हैं, तुम्हारा वजन 20 किलो ज़्यादा है ना, 1 किलो के लिए 5 दिन, तो 20 किलो के लिए 100 दिन। अगर 100 दिन तुमने कुछ भी नहीं खाया फिर भी तुम मरोगे नहीं, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि तुम्हारे पास 20 किलो वजन है ना घटाने के लिए। बैंक में अपने पास राइट। पैसा है, वो जब तक खर्च नहीं होगा तब तक बैंकरप्ट कैसे होंगे? नहीं होते। बराबर। ये है गणित। सो फॉर यू इट वाज डिफरेंट। तो एनीवे एक हफ्ते के बाद हमारा ये पूरा पूरे नेचुरल तक आ गया, और फिर फिर मेरा वर्कआउट वगैरह भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता अभी यहाँ पे अनलॉक हो रहा है, तो वर्कआउट चालू कर दिया। और फिर 2 टाइम में अभी फिलहाल वर्कआउट जाता हूँ, एक सुबह 4 साढ़े 4 बजे जाता हूँ, और एक शाम के टाइम जैसे ही प्रैक्टिस से फ्री होता हूँ वैसे मैं
शाम को भी वर्कआउट करने के लिए जाता हूँ, और ये उसके साथ ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ, काफी अच्छा फील हो रहा है जो भी है। और क्योंकि नेचुरल ये जो चीज है वो नेचुरल है, उसमें कुछ आर्टिफिशियल कुछ ये नहीं है, तो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा अंदर से कुछ अलग ही फील हो रहा है। मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ क्या फील हो रहा है, वो जब भी हर एक इंसान करे, मतलब वो डाइट फॉलो करेगा तो तभी वो जान सकता है कि कैसा कैसा मतलब फील होता है। हर एक किसी को अलग अलग फील हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मुझे जो फील हुआ वही मैं सबको बताना चाहूंगा कि वही फील हो जाए, बट अलग अलग फील हो जाएगा, और वो नेचुरली आपको अंदर से पता चल जाता है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं आप में और क्या नहीं हो रहे हैं। तो नेचुरल नेचुरल फूड यानी आपने क्या क्या खाया? फिर आपने फल खाए? फल खाए, फिर रॉ वेजिटेबल्स खाए, हाँ। जो सिंगदाने रहते हैं वो पानी में भिगो के खाए। हाँ। ऐसा ऐसा सब चालू था, जो जो आपने मुझे बताया था वो मैंने 3 महीने तक, जब भी एक हफ्ता मेरा मैंने पिज्जा खाया उसके बाद मैंने लगातार 3 महीने, 3 से सवा 3 महीना आपने जो बोला वो छोड़ के मैंने कुछ भी नहीं खाया। मतलब माय मेरी गॉड। फेवरेट फेवरेट डिश है पानी पूरी करके, तो वो मतलब वो नीचे हमारे यहाँ पे एक पानी पूरी वाला है, वो एकदम मस्त पानी पूरी बनाता है। बट मेरे को ऐसा क्रेविंग हो रहा था कि एक बार जाके अभी थोड़ा सा कम हुआ तो एक बार मैं जाके खा लूं, बट मैं वो कंट्रोल किया। वेरी गुड। और कंट्रोल करके फिर मैंने अभी 4 महीने हुए, मैंने अब तक खाया नहीं है वो। अभी एक बार जब खा के देखोगे ना तब पता चलेगा कि इतना बेकार लगेगा अंदर से, यू विल फील सो बैड फ्रॉम विद इन कि यार मैंने ये क्या खा लिया जंक। देखो, अगर कोई मैकेनिक का बच्चा होता है ना, मैकेनिक का बच्चा नहीं है, मैकेनिक खुद, मैकेनिक के यहाँ पे जो लड़के काम करते हैं 18 साल से ऊपर वाले, नीचे वाले नहीं, हाँ, तो जी। वो जब काम करते होते हैं ना उसका शर्ट बहुत गंदा मैला हो जाता है। तो वो जब अपना काम पूरा करके घर आता है ना, तो उसका शर्ट अगर थोड़ा और मैला हो गया तो दिखेगा नहीं, अपने को समझेगा नहीं। बराबर। लेकिन अगर हमारे पास सफ़ेद शर्ट है, जैसे तुमने एक इतना अच्छा पहन के रखा है, वो अगर पहन करके हम लोग रास्ते पे जाएंगे इवन फॉर ए वॉक, और फिर शाम को वॉक करके घर आएंगे तो पता चलेगा कि इसमें कॉलर में वगैरह सब मैला हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर मैल नहीं था। ऐसा है। अभी क्या हो बराबर। गया कि पिछले 3 महीनों में, सवा 3 महीनों में हमने हमारे शरीर के अंदर कोई गंदगी डाली ही नहीं है, और जो शरीर में जो जमा हो चुकी थी वो सब चली गई। इसमें राइट। अगर थोड़ा सा भी कुछ डालोगे तो एकदम से दाग दिखेगा, ऐसा होगा। राइट। तो इस प्रकार एक बार प्रयोग करके देखो। देखो, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि ये खाना बुरा है, वो खाना बुरा है, अब खुद करके देखो ना उसका प्रयोग। लेकिन हमारे कपड़े अगर पहले ही मैले हो चुके हैं तो उसके ऊपर अगर कोई दाग हमने लगाया या गिर गया तो हमको पता नहीं चलेगा, ऐसा है। बराबर। लेकिन हमने क्या किया, अभी पूरा हमारा धो डाला है, पूरा हमारा कपड़ा जो है पूरा साफ हो गया। अभी इसके ऊपर थोड़ा भी मैल अगर चढ़ेगा तो दिखेगा। तो फिर क्या होगा, देखो, नाउ योर सिस्टम हैज बिकम completely clean, completely pure from within, and you have experienced that cleanliness from within, which is a phenomenal feeling. ऐसा क्या होता है कि जब ये पूरा साफ हो जाता है ना, जो एक अंदर से शौच का अनुभव आता है, शौच इज क्लीनलीनेस, स्वच्छता, उसका जब अनुभव हमको अंदर से आता है तो उसके बाद फिर हम उस अनुभव से हटना नहीं चाहते। बराबर। तो ऐसा, और फिर अब देखो इससे और क्या होता है आगे, जो मेरा अनुभव है कि जब आहार शुद्धि से हमारी देह शुद्धि या शरीर शुद्धि हो जाती है, उसके बाद में हमारी चित्त शुद्धि होना प्रारंभ होता है। Your perception becomes clearer, so you will see things more clearly. And in your case, since you are an athlete and since you are engaged in a sport which requires a lot of focus, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसके बाद में आपके मन पर इसका क्या परिणाम हुआ, और शूटिंग में आपको इसका इसका क्या मतलब सहाय हुआ, नहीं, बताइए। बेसिकली अभी कैसा है कि अभी अभी जस्ट कुछ ही महीने पहले शूटिंग रेंज खुली है, तो मैंने अब तक कैसा है कि मैंने अब तक शूट करके देखा नहीं है, बट जो एक हम लोग के इसमें एक कहते हैं कि ड्राई ड्राई शॉट्स जो रहते हैं, ड्राई शॉट फायर करते हैं, जो जिसे हम लोग होल्डिंग प्रैक्टिस भी कहते हैं, तो वो होल्डिंग प्रैक्टिस करते समय मैंने मतलब ये जब भी डाइट शुरू किया तो स्टेबिलिटी पे मुझे अच्छा रिजल्ट दिखा। फिर मुझे ऐसी एक क्या बोलते हैं, मेरा वो एक माइनस पॉइंट बोल सकते हैं, या ऐसे एक बुरी आदत बोल सकते हैं कि मुझे कुछ चीज मतलब मैं अगर एक चीज के ऊपर घंटों घंटों काम कर रहा हूँ
और वो मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं वो अपने आप को, अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए उतना वक्त दे रहा हूँ और फिर भी वो चीज अगर नहीं हो रही है तो थोड़ा सा मुझे किधर ना किधर तो डिसअपॉइंटमेंट लगता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, बाकी के जन भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको रिजल्ट आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे मेरे पहले होता था, बट अभी फिलहाल ये डाइट जब भी शुरू किया तो नेचुरल चीजें होने की वजह से मुझे एक फायदा इसमें ऐसा दिखा कि जो मेरा एंगर था, जो मेंटलिटी, जो बिहेवियर था, तो वो थोड़ा सा मेरा, मैं अभी शांत हो गया हूँ, मतलब पहले से ज्यादा शांत हो गया हूँ, और उसमें फोकस मतलब ज्यादा होता हूँ, क्योंकि जब भी आपके आजू बाजू में डिस्ट्रैक्शन रहते हैं तो तभी आप फोकस नहीं कर पाते हो। बट ये मतलब खाना खाने के वजह से मेरा डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता था, मेरा जो फोकस था वो अच्छा रहता था, और अच्छा रहने के क्या बोलते हैं उसे, अच्छा तो होता था, और उसके अलावा मतलब मेंटलिटी पे फर्क गिरने के बाद मुझे थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसे। देखो, डिस्ट्रैक्शन कम होना चाहिए वंस योर हाँ, बॉडी नहीं नहीं, कूल्स डाउन या कम द तो बॉडी होना इज। चाहिए, डेफिनेटली कम तो होना चाहिए, बट फोकस आपका इंप्रूव हुआ कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो होना फोकस तो चाहिए। देखो हुआ, क्या फोकस तो होता है। हुआ। जो मूवमेंट थी वो, तो वो हाँ, मूवमेंट भी कम हुई, हाँ, हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैं लाइव शूट करूंगा जाके शूटिंग रेंज पे, तभी मुझे रिजल्ट आ जाएंगे, तो मैं आपको फोटोज भी उसके फॉरवर्ड कर दूंगा कुछ ही दिन में, कि कैसा हाँ। रिजल्ट आ रहा है करके। तो बस मतलब ये तो फोकस, स्टेबिलिटी, बाद में दिमाग शांत रहना, ये सारी चीजें वो डाइट करने के बाद मुझे थोड़ा सा फील हुआ। देखो, इससे क्या होता है कि जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो प्रोसेस्ड फूड हमेशा ज़्यादा प्रमाण में या ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है। ठीक है। बराबर। जितना ज़्यादा हम खाएंगे फूड, उतना हमारे पेट में माइक्रोब्स तैयार होते हैं। ठीक है। क्योंकि जो खाना हम हजम नहीं करते, हम पचाते नहीं हैं, उसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन तैयार होती है। बराबर। अगर हम ज़्यादा खाते हैं और उसको बराबर नहीं पचाते, तो जो ना पचा हुआ अन्न होता है ना, उस पर जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन तैयार होता है, उससे हमारे पेट में इन्फ्लेमेशन तैयार होता है। तो पेट उसको फिर इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करता है, तो फिर हमारा जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हमारा रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, या इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो रिस्पॉन्स होता है, वो ट्रिगर होता है। उसको इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे। पर ये हमेशा अगर होते रहा ना, तो फिर अंदर से ही हमको अच्छा अनुभव नहीं आता है। लेकिन हम जब मोस्टली नेचुरल खाते हैं, तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे इसमें। और दूसरा क्या है, नेचुरल खाओ या प्रोसेस्ड खाओ, पका हुआ खाओ, इट डजेंट मैटर। इफ़ यू ओवर ईट, so then that excess food will generate a lot of microbial population. Even if you eat cooked food, you should eat only a limited quantity. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कुक्ड फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है और क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये होता है। तो क्या होता है कि शरीर को ये सारा प्रोसेस्ड मटेरियल प्रोसेस करने के लिए काफ़ी उसमें शक्ति खर्च करनी पड़ती है। जी। ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब हम नेचुरल खाते हैं, मोस्टली नेचुरल खाते हैं, तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे शरीर को शक्ति ज़्यादा नहीं मिल लगती है। तो उसमें से ऊर्जा हमको मिलती है, और उसको हटाने के लिए और उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हटाने के लिए ऊर्जा कम खर्चा होती है। सो इट इज़ ए मोर एफिशिएंट वे ऑफ रनिंग द बॉडी। ऐसा जी। जब करेंगे तो बॉडी विल रन वेरी नाइसली। यानी क्या हो गया कि हमारी गाड़ी अपर गियर में चल रही है, ऊंचे गियर में चल रही है। ऊंचे गियर में क्या होता है कि माइलेज ज़्यादा मिलता है और पेट्रोल कम खर्चा होता है। सो हमारे गाड़ी का पेट्रोल बढ़ जाता है। सो हमारे शरीर का पेट्रोल यानी माइलेज बढ़ जाता है। सो फॉर लेस फूड वी आर एबल टू सस्टेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। This is the way to be naturally efficient, and if we remain or if we maintain our body in this manner, then nature keeps us extremely nicely. तो ये जो एक्सपीरियंस है ना अंदर से स्वास्थ्य का, इसका अनुभव हम बता नहीं सकते।
हम कर सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते कि कैसा लग रहा है, बराबर, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कैसा लग रहा है बता नहीं सकते, तुम करके देखो। एग्जैक्टली। और मैं यही यही कहना चाहूंगा कि जो जो मतलब अभी मेरे भी काफी फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, तो वो भी ये डाइट मेरे मतलब उन्होंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि 3 महीने में कैसा मैंने वेट लूज किया और वो सब। तो मतलब कुछ कुछ जन है, वो भी मतलब देख के वो इंस्पायर हो गए, उनको भी मतलब ये करना वो मुझे बोले कि हम लोग भी ये कल से चालू कर रहे हैं। तो मुझे जरा आप बताओ करके कि कैसा करना है या क्या करना है, या आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो तो मैं उसमें यही ऐसा है देखो, अभी एक, सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई वांट टू टेल नॉट जस्ट यू एंड योर फ्रेंड बट एवरीबडी हु इज़ हियर, कि ये जैसे 90 दिनों में या 3 महीनों में हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, ऐसा मेरा भी करीब 3 महीनों में हुआ था। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने एक सत्व नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, मैंने और हमारी यहाँ पे एक बहन है पूजा केसवानी, उसने, और हमारे साथ और एक बहन जुड़ी है, उसका नाम है श्वेता चिखले, तो ये हमारी चीफ न्यूट्रिशनिस्ट है, और हमारे जो गाइड हैं, मेंटर हैं, वो है डॉक्टर जीवनलाल गांधी। तो डॉक्टर जीवनलाल गांधी इज़ अबाउट 87-88 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने पिछले 50-55 सालों में लाखों लोगों को केवल डाइट से ही ठीक किया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 3 महीने हमको लगते हैं कि हमारा जो डिसिप्लिन है ना मन का, उसको हमको सेट करने में उतना टाइम लगता है। और हम क्या करते हैं कि 3 महीना लोगों को हमारे साथ जोड़ते हैं, और 3 महीने वो हमारे साथ एक यात्रा पर जाते हैं, दे गो विथ अस ऑन ए जर्नी, ऑन ए ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। तो उसमें क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, हमारा जो मन है वो शुद्ध होता है, साफ होता है, आवर परसेप्शन बिकम्स क्लियर, आवर माइंड बिकम्स कूल काम, हमको गुस्सा कम आता है, हमारी इच्छाएं अपेक्षाएं लोगों से कम हो जाती हैं, और हमको जो करना है ना वो हम बहुत अच्छे से फोकस से कर सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि ऐसा खाने से आदमी साधु संत बन जाएगा और सब दुनिया में काम करना छोड़ देगा। ऐसा नहीं होता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम अच्छे से करेंगे, फोकस से करेंगे, और उसमें हमको सफलता भी मिलेगी। उस उद्देश्य से हमने ये सारा सत्व का कार्यक्रम शुरू किया, 90 डे प्रोग्राम। तो इसमें लोग आते हैं, 3 महीना हमारे साथ जुड़ते हैं और ये सारा सीखते हैं। तो अगर किसी को ये करना है, अब देखो, यू हैव डन दिस होल थिंग लाइक एन एकलव्य। हाँ, तो हमने तो ऑफ कोर्स वी हैव नेवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम कमिंग और जॉइनिंग आवर प्रोग्राम और व्हाटएवर, यू आर मोस्ट वेलकम और एनीबडी इज वेलकम टू जॉइन आवर प्रोग्राम। लेकिन यू अंडरस्टूड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड यू आर कमिटेड टू डूइंग इट। मेरे को ये करना ही है किसी भी हालत में, कितना भी टेम्पटेशन आएगा लेकिन मैं करूंगा इसको, ऐसा सोच करके किया। लेकिन क्या होता है कि सब लोगों का ना इतना सेल्फ मोटिवेशन होता नहीं है। अभी इसका मैं उदाहरण देता हूँ कि हम अगर मुंबई से हमको पूना जाना है, अगर हम बस में बैठेंगे या ट्रेन में बैठेंगे, तो क्या होता है कि बस या ट्रेन किसी स्टॉप पे रुकती है, और उसका स्टॉपिंग का जो टाइम होता है ना वो फिक्स्ड होता है। वो बोलता है, कंडक्टर बोलता है कि देखो अभी यहाँ पे बस रुकेगी, यहाँ पे 15 मिनट रुकेगी, तो आप ऐसा काम करो, उसमें 15 मिनट में आपको जो करना है, चाय पानी बाथरूम वगैरह वो सब करके आ जाओ। और हम 14वें मिनट में बराबर आके बस में बैठ जाते हैं, और फिर वो बस जाती है और पुनः पहुंच जाती है। लेकिन हम हमारी गाड़ी लेकर के जब जाते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम किसी सीनिक आउटलुक पे रुकते हैं, फिर वहाँ से सीनरी देखते हैं, फिर किसी ढाबा में रुकते हैं, चाय पानी पीते हैं, बाथरूम के लिए रुकते हैं, 4-5 जगह रुकते हैं। गाड़ी तो तेज़ चलती है लेकिन रुकती बहुत ज़्यादा है, और कभी भी रुकती है, कितना भी टाइम रुकती है, हम कितना भी टाइम पास करते हैं, और एक्चुअल जाने में वहाँ पे टाइम लग जाता है। तो हम जब अकेले बिना किसी सपोर्ट के या सेल्फ मोटिवेशन पे अगर करते हैं तो बहुत बार इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं लोगों से कि आप आकर के ये सत्व की बस में बैठ जाओ, और ये बस जो है आपको लेके जाएगी बराबर। उसमें क्या होता है कि बस में बाकी भी लोग बैठे होते हैं ना, वो सब एक दूसरे को कहानी बताते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो वो एक सेल्फ मोटिवेशनल, सेल्फ यानी पीयर सपोर्ट का मोटिवेशन जो होता है ना, पीयर सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस पीयर सपोर्ट ग्रुप आवर जर्नी बिकम्स वेरी एंजॉयबल। और जो लोग आते हैं, दे आर ऑल motivated, very highly motivated to make sure that their body will be detoxified, their mind will feel better, and they will have a better experience of life. तो ये सत्व का जो उद्देश्य है वो केवल वेट लॉस या बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन इस तक सीमित नहीं है। दोज थिंग्स आर वेरी माइनर साइड बेनिफिट्स। ओके, द रियल बेनिफिट इज यू स्टार्ट रियलाइजिंग हु यू आर। ये सब क्या हो रहा है, ये दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ, यहाँ मुझे रहना कैसा है। और लोग बोलते हैं कि ये सब भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान कौन है?
भगवान नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, ये सब हमको अंदर से पता चलने लगता है। और जब हम इस प्रकार से रहना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन का अनुभव बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। अब ये सबको, जैसा तुमने किया या मैंने किया था अपने मन से, ये सबको जमेगा कि नहीं ये पता नहीं। सी द वे, द रीजन यू आर एबल टू डू इट, मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज यू आर ऑलरेडी फोकस्ड, क्योंकि अपना फोकस का तो काम है पूरा। तो इसलिए यू आर वेरी फोकस्ड कि इसको करना ही है करके। सबका ये ऐसा फोकस रहेगा ये गारंटीड नहीं है। तो जिनको वो पॉसिबल नहीं है, या जिनको कंपनी में आनंद है, देखो एकलव्य जो था अकेला सीखता था धनुर्विद्या और उसने सीख ली, लेकिन बाकी लोग तो क्लास में आते थे ना द्रोणाचार्य के। तो हम कोई द्रोणाचार्य नहीं है और बाकी सब लोग एकलव्य है या कोई शिष्य है, अर्जुन है, दुर्योधन है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारा जो अनुभव है ये हम सब लोगों के साथ बांटते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये पीयर सपोर्ट ग्रुप के कारण हमारी गाड़ी अच्छे से चलती है और ये सबको आनंद आता है। हम लोगों से हमेशा कहते हैं कि जीवन में आनंद ही आनंद है और बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जिसको ये करना है तो ठीक है, कैवल्य की आप तो कहानी सुन रहे हो, लेकिन उसने जैसा फोकस से किया वैसा आप कर पाओगे या नहीं हमको पता नहीं। अगर कर पाओगे तो मोर पावर टू यू, बिल्कुल करो। और मैं यही कहना चाहूंगा, मतलब मेरा जो जो अभी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि हर एक गाड़ी रहती है, हर एक गाड़ी की अलग अलग पावर रहती है। तो आप, आपकी पावर क्या है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, वो देखकर ये डाइट आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि एक झटके में किया और कुछ आपको रिजल्ट आए। वो आपको करेक्ट। सैक्रिफाइस भी उतना करना पड़ता है, बट वो अब कैसा है कि मतलब कुछ कुछ जनों को मतलब ऑफिस रहता है, फिर और कुछ काम रहते हैं, तो वो सब संभाल के आप अगर ये फॉलो कर रहे हो तो आपकी कैपेसिटी देखकर आप खाली फॉलो करना। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हर एक, क्योंकि गाड़ी की पावर अलग अलग होती है। करेक्ट। बिल्कुल, तो दैट इज मैंने, मेरी एब्सोल्युटली ट्रू, सी पावर दैट क्या इज द थी वो रीजन। मैंने बेसिकली देखी। मेरी पावर क्या थी, मैं कहाँ तक स्ट्रेच वो कर सकता हूँ, वो मैंने ट्राई किया और मैं उसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मुझे उसका अच्छा रिजल्ट आया। करेक्ट। करेक्ट, तो ये बिल्कुल बराबर है। और इसीलिए जैसा ये बोले ना आप, सही है कि हर एक गाड़ी की कैपेसिटी अलग होती है, हर एक गाड़ी की पावर अलग होती है। इसके लिए हमारे साथ श्वेता, हमारी जो बहन है, वो न्यूट्रिशनिस्ट है। शी हैज़ a degree, master's degree in nutrition, plus she has done all kinds of clinical nutrition advisory jobs in the sense work. So she has been doing this for the last 15-20 years. तो और उसने अपने ऊपर भी वो प्रयोग किया है। सो वंस शी ज्वाइंड अवर प्रोग्राम, क्योंकि ये तो सारा हम जो करते हैं या जो कैवल्य ने किया है, ये किसी पुस्तक में तो नहीं लिखा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पुस्तक क्यों नहीं लिखते हैं। तो हमने कहा कि देखो पुस्तक तो हम लिखेंगे लेकिन उसको पढ़ेगा कौन। तो उससे अच्छा है कि हम लोगों से बातें करते हैं। आजकल आजकल के ज़माने में पुस्तक कोई पढ़ता नहीं। आजकल के ज़माने में लोग इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, लेकिन पुस्तक नहीं पढ़ता है कोई। तो हम पुस्तक भी लिखेंगे, अगर वैसा समय आएगा तो पुस्तक भी लिखा जाएगा, हो जाएगा वो भी। लेकिन अभी तो हमको इसमें आनंद आ रहा है और हमको इसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं उनकी कहानियां हम जब सुनते हैं, और जैसे हम आज कैवल्य की कहानी सुन रहे हैं, इट इज़ सो इंस्पायरिंग, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो इसके बारे में और हमारे जो मित्र यहाँ पर हैं, उनको अगर कुछ उनके विचार व्यक्त करने हैं या कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। देखिए कैवल्य इज़ ए नेशनल लेवल शूटिंग चैंपियन। At such a young age, he has achieved so much. So we are very proud of him, as well as we are delighted he is with us. And he has experienced what we have been preaching first hand. तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, अंदर से जो हमको अनुभव आता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दिस इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन या बियॉन्ड वर्ड्स, ऐसा है। So I have a question for Kevalya. यस। तो जी। केवल्य, यूजुअली क्या होता है कि हम एथलीट्स के लिए ऐसा सुनते हैं कि उनको बोला जाता है कि आप चिकन, फिश, एग्स खाइए क्योंकि प्रोटीन के बिना आपका होगा नहीं, एंड देन फॉर प्रोटीन आप एथलीट्स को तो खाना जरूरी ही है। तो हम्म। ऐसे आपको कुछ चैलेंजेस आए कि आपको भी लोगों ने कहा कि आपको ये सब खाना जरूरी है फॉर बीइंग, सिंस यू आर एन एथलीट, और आपको अच्छे शेप में रहना है एंड ऑल दैट, ऐसा आपको भी अनुभव आया, ऐसे लोगों ने बोला हुआ कुछ? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ जरा भी, क्योंकि मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम है। तो कोई अगर कहे भी तो भी मैं वो अवॉइड करता हूँ कि मैं नहीं खा सकता हूँ करके बोल के वो अवॉइड करता हूँ।
और दूसरी चीज, मुझे एक बात पता है कि जो आपको बॉडी के लिए, आप प्रोटीन की अगर बात कर रहे हैं तो प्रोटीन ये आपको खाने से मिलता है, वो चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, वो आपको खाने से मिलता है। तो मुझे ऐसा मतलब कब आज तक एक्सपीरियंस नहीं आया कि किसी ने मुझे फोर्स किया है कि नॉनवेज खाने के लिए, कि नॉनवेज खाओ तो ही तुम्हें प्रोटीन मिलेगा और तो ही आप आगे जाके मतलब आपको आगे उसका फायदा होगा, ऐसा कुछ मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट मैं मतलब यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको वही प्रोटीन वेज से या नेचुरल डाइट से अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको मतलब उस तरफ क्यों जाना है। ऐसा नहीं कि मैं नॉनवेज खाने वाले के साथ बैठता नहीं हूँ या मैं उसके खिलाफ हूँ, बट मुझे जिससे स्ट्रेंथ मिल रही है, मुझे पता है कि मुझे ये खाने से स्ट्रेंथ मिल रही है, तो मैं दूसरे जगह का खाना जाके मतलब क्यों ये करूँ, ट्राई ट्राई भी तो क्यों करूँ अगर करना है तो। राइट। तो देखो, हम भी लोगों को नॉनवेज मत खाओ ऐसा नहीं बोलते हैं। हमारे साथ जब लोग आते हैं तो हम लोगों को ये ऐसा इंसिस्ट नहीं करते कि आपको ये छोड़ना है वो छोड़ना है। हम ये बोलते हैं कि आप इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके देखो और इसका एक्सपेरिमेंट करके देखो, और उसके बाद में अगर आपको लगेगा कि इसको छोड़ देना चाहिए तो छोड़ दो, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे से नहीं छूट सकता है तो मत छोड़ो। देखो, फूड विल गेट कन्वर्टेड इनटू आवर बॉडी बेस्ड ऑन ए लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। तो इसका जो कन्वर्शन है वो एफिशिएंटली होने के लिए एक सबसे जो मूलभूत सिद्धांत है या नियम है वो ये है कि जब तक हमें भूख नहीं लगती है तब तक हमने खाना नहीं खाना चाहिए। वेदर यू आर ईटिंग vegetarian food, whether you are eating only raw food or whether you are eating non-vegetarian food, whether you are eating dairy or whatever you are eating, you should not, you must not eat unless you are hungry. If you eat even the most sattvic food when you are not hungry, then that food, the most sattvic food, will get converted into poison in the body. ये फंडामेंटल नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है ये। इसका हम अगर पालन नहीं करेंगे तो आप कुछ भी खा लो, इवन इफ यू ईट अमृत, वो अंदर जाकर के विष बन जाएगा। उसको नहीं करना है। मुझे जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये है पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम यह है कि मुझे जब पहली डकार आएगी तो मैं रुक जाऊंगा। उसमें क्या होता है कि हमारा पेट आधा भर चुका है अन्न से, उसके आगे की जो जगह है वो हमने खाली छोड़ी है फॉर डाइजेस्टिव जूसेस एंड फॉर एयर, तब जाकर के वो मिक्स होगा बराबर पेट के अंदर। उसको अगर हमने इन दोनों नियमों का अगर पालन किया तो हम हमेशा अच्छे से रह सकते हैं। ये हमारा अनुभव है। इसके बारे में बताओ जरा, कई वजह थोड़ा सा। नहीं, मैंने वो अभी मतलब क्या बोलते हैं, मैंने एक्सपीरियंस जो ये जो किया है वो मैंने आपको बताया कि ऐसा ऐसा है करके, बट जो एक्सपीरियंस नहीं किया उसके बारे में मतलब आपको नहीं, मतलब आप मुझे अगर क्या बोलते हैं, आप मुझे नॉनवेज या और कौन से बारे में मतलब कैसा वो बेस्ट है ऐसा पूछेंगे तो मैं उसमें डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैं कभी कभी खाया ही नहीं हूँ, तो मैं उसमें डिसाइड क्या करूँ, ऐसी बात है। करेक्ट। नहीं तो देखो, फिर भी अगर इसको अगर कॉन्शियसली करेंगे ना हम, कैवल्य, if we live in this manner consciously, and this is not just for food, this is for everything in life, कि I will not consume anything or I will not acquire anything, I will not use anything unless I really need to। हम्म। मेरे जीवन आवश्यकता से अधिक एक भी वस्तु होनी नहीं चाहिए। अगर वो होती वो है, तो सच बात है, वो तो सच बात है। हाँ, करेक्ट। तो ये एंड इट स्टार्ट्स विथ फूड। हमारा जो फूड के प्रति आकर्षण है, अट्रैक्शन है, क्रेविंग है, उसके कारण ये सब होता है। इसके बारे में अगर किसी को कुछ कहना है, डॉक्टर प्रकाश हमारे अच्छे मित्र यहाँ पर हैं, डॉक्टर प्रकाश कोंडेकर, वुड यू लाइक टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड से हेलो टू अस एंड गिव अस योर थॉट्स? डॉक्टर प्रकाश कोंडेकर, नमस्कार. नमस्कार। कैवल्य, तुझा उपक्रम छान आहे आणि तुला पुढील आयुष्यात शुभेच्छा पहिल्यांदा देतो. आणि हल्ली तरुण पिढी अशा उपक्रमाकडे वळताना कमी दिसते. ओके। कारण काही असो, पण ही वस्तुस्थिती आहे. कारण बरोबर। फास्ट फूड, कन्व्हिनियन्स फूड, नॉन व्हेजिटेरियन फूड आणि ड्रिंक्स वगैरे हे त्यांना हवं असतं आणि त्यात ते इतर गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात.
पण जसं डॉक्टर विक्रमनी सांगितलं की स्वतः काही गोष्टी अनुभवल्याशिवाय तुम्हाला त्याच्यात काय फायदा मिळू शकतो हे कळत नाही. बरोबर. तर ही गोष्ट सत्य आहे. आणि आय शुड कॉंग्रॅच्युलेट यू फॉर गेटिंग कन्व्हिन्स फॉर दिस, being a youngster. Really appreciate that. थँक्यू खरंच थँक्यू. खरंच चांगलं आहे. तू कुठे असतो? मी मुंबईला असतो. अरे मग मी मुंबईतच आहे. ओके ओके. Dr. Prakash Kondekar has been associated with us and he has been coming to our programs for a very long time. He is a close friend of ours as well as a well-wisher. So Okay. he tells us all kinds of good things and he himself is a nutrition expert. So he has done tremendous amount of work. He gives lectures all over the world and we are delighted he comes and joins us every now and then. Whenever it is possible, he comes and joins us. तो अच्छा लगा आप आए हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश. थँक्यू थँक्यू. आणि और आणखी एक एक प्रश्न गोष्ट, यहाँ पे है. हाँ बताइए डॉक्टर प्रकाश. हा, आय एम ऑल्सो इन स्पोर्ट्स इंजुरी. मी आय हॅव लर्न बाउंड थेरपी इन UK which is useful for the sports injuries. Frozen shoulder, tennis elbow. These are the common sports injuries. For that, I use Bowen therapy for treating such cases. So that is फैंटास्टिक. for his information. ग्रेट. तो देखिए Yeah. हमारे यहाँ एक और प्रश्न यहाँ पे आया हुआ है इन आवर चैट. Trupti, my sister, has asked, Dada, is there a chance that a person will keep losing weight even after 3 months? Is there a danger of becoming anorexic? And of course, Shweta, our sister, has answered that is not possible, Trupti. The body has its set weight and doesn't go below that. Okay, and even if it does, we come back to normal within, to our normal weight and maintain it. Anorexia is a more of a psychological health related issue. तो क्या होता है कि see, when we are living according to nature's laws, then nature will keep us where we need to be because nature is always in balance. अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसके बाद में पानी पड़ेगा यानी बारिश होगी. अब जैसे अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, भारत में हर जगह पर वर्षा हो रही है. उसके बाद में जब ये वर्षा बहुत हो जाएगी, पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद में बादल चले जाएंगे, फिर विंटर विल स्टार्ट, है ना. तो ये जरा साइकिल जो होता है ना, दैट इज टू मेंटेन नेचर्स बैलेंस. सो नेचर विल ऑलवेज बैलेंस इटसेल्फ. दैट इज नेचर्स लॉ. दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम. ये सारा का सारा जो है ना, नेचर में एवरीथिंग रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ डायनामिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हमेशा. तो इफ वी फॉलो नेचर्स लॉज, देन इफ वी आर ओवरवेट, देन वी विल लूज वेट. और लूज वेट में क्या होता है कि कभी कभी, because say it is like a swing, so this is say normal and you are here, so the swing will go in this side and then because of the momentum it will go slightly further, so you may lose some weight, so you may go below normal for some time. Even in my case, I was 80 kilograms. My height is 5 foot 8. So when I started losing weight on natural diet, then it went down all the way to 62 or 63 kilograms. Okay, and then it increased again and it came back to about 68. That is where my natural weight is supposed to be at this age. Okay, so I don't worry about it anymore. If I feel heavy, then I eat less and then I exercise more, so I feel good. And if I feel that आई कैन ईट मोर, आई फील लाइक ईटिंग मोर, अगर मुझे ज़्यादा भूख लगती है तो मैं ज़्यादा खाता हूँ. तो जितनी भूख है उतना ही खाना चाहिए. तो उसका जो गणित है वो ये है कि जब तक मुझे भूख नहीं लग रही है तब तक मैंने खाना नहीं खाना चाहिए. इनफैक्ट क्या होता है कि कभी कभी अगर भूख लगती है तो एक उसको कहते हैं सूखी डकार. वो सूखी डकार आती है. सो आई बर्प बिकॉज माई स्टमक इज ग्राउलिंग बेसिकली, राइट. सो देन आई सिट डाउन एंड आई ईट. फिर क्या होता है कि वंस आई स्टार्ट ईटिंग ग्रेजुअली, तो पेट में जो हवा होती है ना वो कॉम्प्रेस होती है. और जब पेट आधा भर जाता है तो जो पूरी हवा थी वो आधे में कॉम्प्रेस हो गई, तो फिर वो डकार आती है. दैट इज द फर्स्ट डकार. इट्स कॉल्ड ए तृप्ति डकार. वहां पे हमने रुक जाना चाहिए. उसके बाद हमने खाना नहीं खाना चाहिए. अगर हम इस नियम का पालन करेंगे और इसके साथ हम अगर प्राकृतिक अन्न खाते हैं, इफ वी डू दिस एक्सपेरिमेंट विद नेचुरल डाइट, देन यू विल गेट रियली रियली वंडरफुल रिजल्ट्स. होता ही है. और फिर क्या होगा कि बाद में the body will come back to normal weight. So there is no chance you will keep on losing weight. ऐसा नहीं होगा. Because you are eating, no?
So the body will extract all the nutrition very efficiently from whatever food you give it. So the body also remains in a homeostatic equilibrium. That is what Lena, my wonderful wife, is saying. So Lena, would you like to unmute yourself and say hello to our participants here? Delighted to have you, because she also joins very rarely. So today I'm glad she has joined. Lena? Sure. Namaste, everybody. I don't think I'm scholarly enough to make any comments here, but I was just sharing what can hurt your body. So what happens is the body has ability to bring its equilibrium back to a homeostatic situation where your body's temperature is controlled, your glucose level is controlled. So that is the mechanism that allows you to make sure that your body is in an equilibrium state for optimal functioning. However, Great. if you take it for granted and push the body beyond a limit where the homeostatic equilibrium function can fail, then that is where you start hurting your body, and we start to take our body and function in the way it functions for granted. That ignorance can be sustained for a while, but when it goes beyond a limit, your body will essentially make you very aware, and painfully so, that you are crossing the limit. So it is always best to stay away from that stepping over the line. And these kind of examples, I'm really delighted that Kaivalya has become like a kind of poster boy for this program. Even though he did it by his own commitment and by his own initiative, nevertheless, that kind of example should be motivational for many people. So, Indeed. yeah. Great. So any other participant has a question or a comment to make, that will be great. So please Yes, sir. let us know. Shall I talk? Yes, please. I am Venkateshwara Garu. Venkateshwara Nice to from see you. Hyderabad. Thank you, Yes. sir. Thank you very much. I won't miss your program. Whenever it is there, I will do attend. And my Fantastic. question is, as a natural diet, using the ingredients are naturally, the things are fruits or vegetables, they are not grown naturally. They are with using chemical manures, pesticides. Grapes, for example, there will be, you will see the fine white coating on those things. These are pesticides. Mangoes, they are ripened using carbide, and these are all chemically treated. So, do you think it is a folly to do natural diet using unnatural ingredients? Will it not harm us? They are all poisonous. Is it not? Correct. So, Venkateshwara Garu, this question gets asked in every single program. Okay, whenever I do a program on natural diet, if somebody or the other is going to ask me this question, they will say, how come, Dr. Vikram, you live in the USA? Do you know what kind of food we get here? Everything is so chemically contaminated. There is so much pesticide, there is so much insecticide and all those things. I completely agree. So if you are able to get organically grown food, by all means get it. If you are not able to get it, not everybody is privileged and fortunate enough to get organic food, then what do we do? Okay, so when you bring the food inside the house, you please wash it well. If you want to wash it with slightly warm water or soapy water, and then wash it really well with clean water, or you want to wash it with potassium permanganate, you are always welcome to clean with whatever means you feel comfortable doing. Okay, then I will tell you the next trick. It doesn't matter how well you clean anything, the water with which you clean the vegetables or the fruits itself is contaminated. What do you do with that? Okay, so perfect cleanliness is impossible. This world is contaminated beyond your imagination and beyond your control. Okay, the only way you can do that is to maintain the natural intelligence within yourself, to discriminate between what is good and what is bad, what is useful and what is not useful. Luckily, that intelligence has been given to you by nature. So with our birth, when we are born, we come in this world with the intelligence. We don't come, our body comes in this world with the intelligence to discriminate between what is good and what is not good. To keep this intelligence sharp,
we want to make sure, or we must make sure, that we are feeding the body only what is good for the body. What is not good for the body, we should not feed the body at all. Okay. So if we maintain that intelligence, how is that intelligence maintained? That intelligence is maintained through not indulging. If we do not indulge, if we do not overindulge, so therefore, what is indulgence? Indulgence means using our sense organs for pleasure purpose. Okay. Our sense organs have been given to us by nature to make sure that whatever subject or whatever object that comes in contact with that sense organ, the body should know, after coming in contact with that sense object, whether that sense object is good for us or not. Okay. And if it is not good for us, then we should discard it, or we should reject it. That kind of intelligence our body comes with. We are born with that kind of intelligence. Unfortunately, that intelligence gets dull, or it becomes dull, because we overindulge. Okay. So if we don't overindulge, then that intelligence remains intact. Then what happens? That intelligence is also capable of discriminating within, after we eat something. If the material is not good for us, then the body will discard it without absorbing it within the body. That intelligence every body has. See, even when you eat some wrong kind of food, if that food is bad for us, then we discard it from the right direction, but rather rapidly. So you will get diarrhea, okay, lose motions. That's how the body will discard it quickly. If it is even worse than that, then the body will discard it even quicker. It will not pass that food through the entire alimentary canal at all. You will throw it up. So it will come the wrong way, in the reverse direction. That is why it is called ulti, because it comes the wrong way. Okay. That is the body's mechanism to protect you in spite of you. Right? If we make sure that we consume the food which is good for us, through experience, of course, then that food will go through our system very well. And with that food, whatever small amount of pesticide or insecticide comes, that pesticide or insecticide will be thrown by the body. Okay, it will not be poisonous. I will tell you that cleaning or that discrimination happens only if we give our body enough time to recover from the digestion process. So in our experience, what we have experienced is, I don't go out and buy organic food at all. I buy whatever food is available in the market. I wash it well and I eat it. When? Only when I'm hungry. Then when do I stop? I stop when I burp. And then I stop, then I wait until I digest that whole meal. Overnight, every night, I fast for at least 16 hours. During those 16 hours, all the food I have eaten gets completely digested. And then the body will start working on detoxifying itself. So during that time, whatever pesticide residue I might have eaten, whatever poison I might have consumed, that poison is thrown out by the body. That happens. Okay. So the only way to protect ourselves is not by searching and wasting our time in finding the most organic or most pure food, because that most pure food doesn't exist. Even the so-called organic food will have some organic pesticide. So we cannot really escape pollution. Our world is polluted beyond our imagination. Cannot protect ourselves at all. The only way to protect ourselves is to make sure that our own discrimination is proper. So even if we have some small portions of contamination, that will be thrown out. This happens only through upavas. Unfortunately, nobody wants to do upavas. Everybody wants to eat all the time. Some people want to drink tea in the bed. It is called bed tea. So how can you help? Cannot help. So the only way to get rid of all these poisons and make sure that your body is protected against poisons is through upavas, through fasting. If we are Vikram, able can I to do say that. something? Yeah, go ahead, Lina. Actually, the goal should not be actually making your body completely sterile or live in a bubble, because that is essentially going to compromise your immune system so severely that you will be very susceptible for any small kind of infection or any condition. You need to make sure that you keep your immune system strong enough while taking care of the fact that you, just because you want to keep the immune system strong, doesn't mean that you ignore
the normal signals or ignore the normal processes that can make your body healthy from within. So it is something that one has to find out, where is the middle point. Everyone needs to find it out by their own practice. Nobody can teach them and nobody can make them realize it. But once you realize it, then there is no coming back or looking back. That is a wonderful, wonderful comment. So now everybody knows where I get all of my intelligence and smartness from. So I'm married to a really smart woman. So she makes sure that in the house, everybody lives in a proper way. So I think all our of my kids get experiments- kids get double the quota because one comes from father and one comes from mother. So we are doubly Correct. strong. Fantastic. So we are delighted Leena was able to join today. Anybody else? Any comments? I think Dr. Prakash, you may have some comment. Oh, Venkateshwar Babu, yeah. One small bit question is there that in Yes. Bhagavad Gita, Aham Yes. Vaishvanaro Bhotu, that is your favorite Aham Sarvasya cha Aham before that one. Yes, Your yes. Aham Vaishvanaro Bhutva, etc. etc. Pachamyanam Chaturvidham. That means Yes. Annam he described as 4 types. What are those 4 types? He doesn't mention anywhere. Do you Yeah, have okay. any- I will tell you that is mentioned in Ayurveda, okay? One is food that you lick, the one which you drink, the one which you chew, and the one which you suck. So like sugarcane, you'll have to chew, and then you take the juice, right? Another will be mango. So you make the mango soft and then you suck. Okay. Then another thing will be you lick like the honey or shrikhand. Okay, that you will lick, and then something you will drink. So those are the 4 types of foods that are mentioned in Ayurveda. But Ayurveda mentions Dosha. Panchabhaksha, Bhaksha, Chosya, Lehya, like that. Panchabhaksha. They are 5 Pancha. What are types the are fifth there. one? You tell me the fifth one then. It doesn't matter. No, I don't remember at present. But Panchabhaksha, that is Panchabhaksha, Paraman, like that they will mention everywhere. Okay. Oh, it doesn't matter. These are just differentiations or, Yes. categorization. We So should that not means get too stuck with the categorization, whether they are 3 or 4 or 5, different kinds of food. In today's language, it will be proteins, carbohydrates, fats, and minerals. Not states of those materials, is it not? Liquid, Yeah. like that, solid, liquid, like solid, that, liquid, semi-solid, and what else will be there? I don't know. Bhaksha, it doesn't matter. Okay. So, Pachamyannam Chaturvidham means 4 different types of food I will digest. Who will digest? Vaishwanar, which means the natural digestive fire within us, within each one of us. So the full shlok is like this. Aham Vaishwanaro Bhutva Praninam Deham Ashritaha Pranapana Samayuktah Pachamyannam Chaturvidham. So this is the shlok. If we remember this, then we know that we may eat something, but the natural digestive fire is the one that is digesting it. We are not the one digesting it. So we should always remember that. Go ahead, Prakash. Can I say? Yeah, please. In Bhagavad Gita, it is Trividha Bhavati Shraddhaha Dehinam Svabhavaja Rajasi Satviki Chaiva Tamasi Jetita. So these are the 3 types of diet has been described. So different, maybe it is opinion or maybe differentiation between the validity of those things in particular period. So those are the differentiation and nomenclature given. So that is the Great. My opinion. So this is just classification. You don't need to get stuck with the classification, and we don't want to get into a scholarly debate or anything here. Whether it is 3 types of food, 3 types of food means Satvik, Rajasic, Tamasic. 4 types of food means Bhaksha, Bhoja, Leha, Chosha. 5 types of food means what you have just now told. Then there are 6 types of rasas. There is Katu rasa and Tikta rasa and Madhur rasa and all these 6 types of different tastes. Ayurveda will tell these are different types of classification. These are the ways to describe things. Okay. Ultimately, we have to go from this multiplicity back to our own self. I am not fortunate enough to get that Food is Your Medicine book that is out of print, Kondekar of sale.
I'm not that much fortunate to get that book. I tried, but it is out of print. That is one thing. Food is No your problem. medicine. Okay. One other thing, this has been a wonderful 1 hour with us. We actually got started a bit late, so therefore we are almost 8 minutes over the hour. I want to be respectful of everybody's time. So Kaivalya, I want to thank you from the bottom of my heart for coming here and spending an hour or more with us. I know you have another engagement after this, so I would like to thank everybody who is here, who has spent the last 1 hour with us. Please join us again in another 2 weeks. We try to do these programs every other week, so most welcome to join us. Thank you very much. Dhanyawad. Thank you so much, Doctor. Very Pleasure. nice. Thank you, Sudhirji. Thank you. I think we can stop this recording now, Pooja, and then we can meet again in 2 weeks. Thank you very much, everybody. Okay, so the recording is now stopped. If you want to just say hello. Hello, Kaivalya. This is Shweta. Hello. Yeah, I'm the dietitian. खूप with सुंदर झाला Sattva. कार्यक्रम. Oh, अप्रतिम झाला, and I was very happy to see such a. टेन्शन होता मला actually. We could see that in the beginning, but you really spoke very well.